हेलो एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट्स, अगर आपने सीबीएसई क्लास 12th का एग्ज़ाम दिया था तो आपके लिए आज 2 जून 2026 को सीबीएसई की तरफ से एक बहुत बड़ी ऑफिशियल अपडेट आई है। सीबीएसई ने अपने आंसर शीट की चेकिंग से जो भी स्टूडेंट सेटिस्फाइड नहीं हैं उनके वेरिफिकेशनल इशू के लिए और री इवेलुएशन के लिए पोर्टल आज से लाइव कर दिया है। हालांकि आपको कंटिन्यूस चेक करते रहना है कि पोर्टल ओपन हो चुका है कि नहीं, बट डेट जो है आज 2 जून से लेकर के 6 जून तक के लिए ओपन कर दी गई है। 6 जून यानी सैटरडे मिडनाइट तक ओपन रहेगा। आपको चेक करते रहना है पोर्टल ओपन हो रहा है कि नहीं। ओपन हो जाता है तो आप इसको फिल करेंगे। जनरली इस वीडियो में हम सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर जो कि 2026 2 जून को आ चुका है, उस पर जो नई प्रेस रिलीज़ आई है और कुछ नए नियम आए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये नए नियम आपको फॉर्म भरते समय किसी तरह की कोई गलती ना हो सके, इसके लिए आपको हमें बताना है। आपके अगर नंबर कम आए हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कैसे हम फॉर्म फिल करेंगे उस पर भी हम लोग फोकस करेंगे। जैसा आप सर्कुलर देख रहे हैं, प्रेस रिलीज़ देख रहे हैं सीबीएसई का, न्यू रूल एंड एलिजिबिलिटी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। टाइमलाइन हमने आपको डिस्कस कर दिया है। ये आपकी जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन 2 जून से 6 जून तक के लिए है। फीस स्ट्रक्चर एज इट इज जो हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपको आंसर बुक, ये जो आपकी आंसर बुक है, अगर उसका वेरिफिकेशन कराना है फिर से तो 100 रुपीज़ पर आंसर बुक का रहेगा पर सब्जेक्ट का। और ये आपका 25 रुपये जो दिए गए हैं, ये 25 रुपये आपके पर क्वेश्चन के री इवेलुएशन का चार्ज है। आप जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन को सिलेक्ट करते हैं उतने नंबर ऑफ क्वेश्चन पे आपको 25 रुपीज़ पर क्वेश्चन के रेट से आपको पेमेंट करना होगा। और पेमेंट आप ध्यान दीजिएगा, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू ही कर सकते हैं या नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। किसी टाइप की डीडी, चेक या कैश सबमिट नहीं होगा। इस पर आपको फोकस करना है। नेक्स्ट आपकी जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वेरिफिकेशन ऑफ इशूज़ इन स्कैन कॉपी ऑफ आंसर बुक। प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, जैसे किस किस चीज़ पे आपका पेमेंट आप कर रहे हैं। तो पहला वेरिफिकेशनल इशूज़ में क्या आपको सेलेक्ट करना है, जैसे इंक्लूडिंग मिसिंग पेजेस, आपके आंसर बुक का कुछ पेज मिसिंग है। सप्लीमेंट्री सीट आपने ली थी, वो सीट्स आपकी मिसिंग हैं। मैप या ग्राफ आपके मिसिंग हैं जो आपने एग्ज़ाम देते समय अटैच किया था। पेजेस आपको जो मिले हैं स्कैन कॉपी के वो ब्लर्ड हैं। इनकरेक्ट आंसर बुक आ गई है आपकी, किसी और की आंसर बुक आपको प्रोवाइड कर दी गई है। तो इन सभी चीज़ों पे आपको चॉइस में सेलेक्ट करना है कि आप किस तरह से। अब जैसे इवेलुएशन अगेंस्ट अ डिफरेंट सेट, इट मीन्स क्या है कि आपका जो मार्किंग स्कीम था, आपके जो पेपर का मार्किंग स्कीम था उस अकॉर्डिंग कॉपी नहीं चेक हुई है, आपकी आंसर शीट नहीं चेक हुई है, वो कॉपी या आंसर शीट चेक हुई है किसी दूसरे सेट के मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग। अगर आपको ऐसा भी लग रहा है तो आप ये भी चॉइस सेलेक्ट कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि ये सभी एलिजिबिलिटी उन्हीं बच्चों के लिए है, उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी स्कैन कॉपी के लिए पहले अप्लाई कर दिया था। ये सेकंड स्टेज का फिलिंग स्टेटस हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं। मल्टीपल इशूज़ एंड सब्जेक्ट में भी सिलेक्टेड एज ए सिंगल एप्लीकेशन। आपको एक ही बार में एक से ज़्यादा इशू सेलेक्ट करने हैं, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी सिलेक्ट करने हैं। अभी आपसे ये भी डिस्कस किया जाएगा कि कैसे सेलेक्ट किया जाएगा पोर्टल पे जाकर के, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अगर आपको किसी सवाल में कम नंबर मिले हैं तो आप इस विकल्प को चुन करके 0, 1 या उससे ज़्यादा सवालों में भी अगर आपको कम नंबर दिख रहे हैं तो उससे ज़्यादा नंबर को आप दोबारा चेक करवा सकते हो, उतने क्वेश्चन को दोबारा चेक करवा सकते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि जब भी पोर्टल पर डेटा फिल करेंगे, इसके लिए आपको फॉर्म में क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न संख्या और अपने आंसर बुक का, आंसर कॉपी का पेज नंबर, इन डिटेल्स को भी फिल करना पड़ेगा कि किस क्वेश्चन को आप दोबारा चेक कराना चाह रहे हैं, वो किस पेज पे है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है, पेज नंबर है, वो सारी डिटेल आपको फिल करनी पड़ेगी। अप्लाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि जनरली बच्चे या स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियां कर देते हैं, तो वो गलती ना हो उसको भी ध्यान में रखना है। और बहुत ही सीरियस पॉइंट रहेगा कि आपको कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर ध्यान देने हैं, वो आपको ध्यान देना है यहाँ पर। जैसे वंस द फ्रीज एंड प्रोसीड टू पेमेंट,
यहाँ ये समझिएगा, अगर आपने फ्रीज या प्रोसीड कर दिया पेमेंट के लिए, फॉर्म भरते समय जब आप सारे सब्जेक्ट चुन लें तभी आगे बढ़ें। एक बार अपने फ्रीज और प्रोसीड टू पेमेंट बटन पर अगर क्लिक कर दिया तो आपकी डिटेल्स लॉक हो जाएंगी और आप उसमें कोई सुधार या एडिट नहीं कर पाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं। केवल एक एप्लीकेशन, यानी कि आप वेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन दोनों के लिए एक सिंगल एप्लीकेशन ही डाल सकते हैं। इसलिए पहले ही तय कर लें कि आपको एक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है या एक से ज़्यादा के लिए अप्लाई करना है। अलग अलग फॉर्म नहीं भरे जा सकते हैं, इन सभी पे आपको फोकस करना है। एंड सफल भुगतान, यानी कि जब आप ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तब तो आपका फॉर्म सबमिट माना जाएगा। अगर आपका पेमेंट गेटवे से पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इट मीन्स अभी भी आपका फॉर्म सक्सेसफुली नहीं फिल किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। अप्लाई करने का बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट www.cbsc.gov.in पर सीधे जाना है या लिंक पर डायरेक्ट लॉगिन करना है। अपने क्रेडेंशियल और आधार नंबर लॉगिन करना है, यानी आधार नंबर आपको ले करके ही बैठना है। डैशबोर्ड पर जाकर के अपनी सुविधा अनुसार ऑप्शन चुनना है, सेलेक्ट करना है, डिटेल भरना है, देन फ्रीज करना है, इन द लास्ट आपको पेमेंट करना है। इसके बाद आप इसी पोर्टल से अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस भी ट्रैक कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, इन्होंने कुछ चीज़ें दी हैं, अगर आप इसको देखना चाहें तो देखिएगा। जैसे ये आपका जो पहला पार्ट है, स्टेप 1। स्टेप 1 में अगर हम देखते हैं, ये जिन बच्चों ने पहले ही अप्लाई कर रखा है फ़ोटोकॉपी स्कैन कॉपी के लिए, वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। www.cbsc.gov.in पर जाकर के या डायरेक्ट लिंक पर जाकर के आपको लॉगिन करना है। लॉगिन में अपना डिटेल फिल करना है, यहाँ एंड यहाँ आपकी एडमिट कार्ड आईडी यहाँ नीचे भरी जाएगी, बाकी डिटेल ऊपर रहेंगे एज इट इज़। देन आपको जब आप लॉगिन करेंगे तो इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। पेज में आपको अगर वेरिफिकेशन दिख रहा है, वेरिफिकेशन या री इवैल्यूएशन, तो आप एक ही बार में पहले वेरिफिकेशन को क्लिक करेंगे। वेरिफिकेशन अगर क्लिक करते हैं तो आप देखिएगा स्टेप 5 पे वेरिफिकेशन अगर आप क्लिक करते हैं तो ये चीज़ ओपन होंगी, यानी किस किस सब्जेक्ट में आपको वेरिफिकेशन करना है। इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, ऐसे कुछ हैं। भाई जैसा आपका जिस स्ट्रीम के आप रहेंगे उस स्ट्रीम का सब्जेक्ट आपका ओपन हो जाएगा। अदरवाइज़ आप सेलेक्ट करते हैं री इवैल्यूएशन, तो री इवैल्यूएशन में ये सब्जेक्ट ओपन हो जाएंगे आपके, ये यहाँ पर। तो इन पे आप जिसमें भी आपको सिलेक्ट करना है उसको आप टिक कर दीजिएगा, उस ब्लॉक को। और आफ्टर दैट आपको क्या करना है, पेमेंट गेटवे पे चले जाना है, यानी आप नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, पेमेंट गेटवे पे आ जाएंगे। ये आप जैसे ही सारी चीज़ें टिक करेंगे, सबमिट करने के बाद पेमेंट गेटवे पे आप यूपीआई या फिर डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करेंगे। पेमेंट करके पेमेंट नाउ पे क्लिक कर देंगे। आफ्टर दैट आपका पेमेंट सक्सेसफुल का ऑप्शन आ जाएगा। देन यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिटेड भी शो हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप अगर आप देखते हैं तो ट्रैक कर सकते हैं आप अपने स्टेटस को। ये रहा स्टेप 8, यहाँ पर आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। जो भी रेफरेंस नंबर आपको मिलेगा एप्लीकेशन आईडी के साथ, आप देखें यहाँ एप्लीकेशन आईडी गिवन है, ये रही। जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट होगा एप्लीकेशन आईडी आपकी एक आ जाएगी। तो उस एप्लीकेशन आईडी को आपको नोट कर लेना है। ये एप्लीकेशन आईडी से आप आगे फ्यूचर में जब भी अपना स्टेटस चेक करना होगा तो आप चेक कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन आईडी आपके पास ज़रूर होनी चाहिए। बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई और अपडेट्स आती हैं तो आपको तुरंत इन्फॉर्म किया जाएगा वीडियो के थ्रू। आप पोर्टल को कंटिन्यू चेक करते रहें।